6 दिन बाद दुनिया के सबसे बड़े आस्था के महामेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। सबसे बड़ा आस्था का महाकुंभ। और कुंभ को लेकर कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जैसे लग रहा है साहब कि महाकुंभ से कुछ लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा पहुंच रही है। सबसे पहले बात अब इसकी। नाचने की धुन चढ़गी, नंदी को भी नाचने की धुन चढ़गी। মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। नाम अछूत हो जाएगा अगर ममता बनर्जी गंगा का नाम लेती है। केंद्र सरकार फंड देती है लेकिन वो सरकार खर्च नहीं करती। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू पे आस्था नहीं रखती है, वो ज्यादा गैर हिंदू को अपना मानती है। एक पैसा देता भी नहीं है। गंगासागर में कुछ नहीं था, हमारा सरकार आने के बाद हम लोगों ने सब कुछ कर दिया। एक ही बार गंगा सागर का मेला होता है, तो इसलिए उसके लिए राज्य सरकार प्रयास करे, प्रयत्न करे। चाहता है केंद्र का सहयोग मिले, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है? उसी का कारण तो ममता बनर्जी है। में अगर आप फंड भेजिएगा तो दूसरी जगह साइफोन ऑफ हो जाएगा। देखिए, सियासत से इतर, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए साहब, 6 दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, आध्यात्म, समाज, परंपरा, जिंदगी और सनातन के अनंत युगों की जीवन यात्रा का महामेला शुरू होने वाला है। और आस्था के इस महामेले को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, ये बात आप ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम उन नेताओं के बयानों से उनको हो रही पीड़ा, कष्ट उनका समझ सकते हैं। आप कुछ लोगों को कुंभ के फंड से प्रॉब्लम हो रही है, इतना फंड क्यों, इतना पैसा क्यों बहाया जा रहा है। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों से आप समझ सकते हैं, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब इतना पैसा क्यों, इतने पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है, इतना तामझाम क्यों हो रहा है कुंभ के लिए। आज जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या बोला? उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या वो महाकुंभ जाएंगे। वैसे तो सवाल ही बेमानी है, राम मंदिर का अभी तक गए नहीं बनने के बाद। उनसे पूछा गया क्या वो महाकुंभ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो पुण्य जुटाने के लिए महाकुंभ जाएंगे, जबकि अखिलेश के ही एक नेता ओम प्रकाश सिंह कह चुके हैं कि ठंड में महाकुंभ में डुबकी लगाकर मरना है क्या। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री का कई साधु संत विरोध कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के यही नेता कह चुके हैं कि अगर मुस्लिम कहें तो वो उन्हें संगम में लेकर जाएंगे। इस बात के बाद आज अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि साधु संत जब महाकुंभ से वापस आए तो अपने साथी को भी वापस ले आए जाएं। इसी को लेकर बीजेपी ने कहा साहब कि हिंदू धर्म के आयोजनों का विरोध समाजवादी पार्टी की नीति है, इनके डीएनए में है। बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहाँ से। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है। पार्टियों का हस्र कुछ ऐसा हो गया है कि सरकार कितना ही अच्छा काम क्यों ना करे, पार्टी कोई कितने अच्छा क्यों ना काम करे, लेकिन धर्म पर, समाज पर, आयोजनों पर, धार्मिक आयोजनों पर सवाल उठाना, अपमान करना इनकी नीति बन गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जालिम हैं, डुबकी लगाकर मरना है क्या महाकुंभ में, पैसे की बर्बादी हो रही है, तो वक्फ की जमीन है। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये महाकुंभ जा रहा हो तो वक्फ की जमीन है। वैसे महाकुंभ आपकी जानकारी के लिए दुनिया का इकलौता ऐसा महामेला है जहां वो लोग भी आते हैं जिन्हें संसार से कुछ नहीं चाहिए, और वो लोग भी आते हैं जिन्हें संसार में सब कुछ चाहिए। संभवतः महाकुंभ त्याग, वैराग्य और मनौतियों को के भेदभाव को मिटाने का नाम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो महाकुंभ सदियों से देश में ऊंच नीच, जाति पाति, गरीब अमीर, ग्रस्त फकीर का फर्क मिटाता है ना, उसी महाकुंभ के बहाने विपक्ष को हिंदू तीर्थ स्थलों से भेदभाव करने का, लगाने का आरोप मिल गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी दावेदार चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर महाकुंभ के बहाने भेदभाव का आरोप लगा दिया। कितना पैसा खर्चा जा रहा है, पैसे की बर्बादी है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक ओर तो केंद्र सरकार जमकर महाकुंभ को प्रमोट कर रही है, दूसरी ओर गंगा सागर मेले से दूरी बनाई हुई है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ के बहाने मोदी सरकार पर गंगा सागर मेले पर भेदभाव करने का आरोप ऐसे वक्त में लगाया जब महाकुंभ शुरू होने में अभी 6 दिन ही बचे हैं। 13 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े आस्था के महामेले महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। एक अनुमान है कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में हर रोज करीब 1 करोड़ लोग 1 करोड़ हर दिन स्नान करेंगे। मतलब 45 दिन में आप समझिए तो अनुमान है साहब ये 45 करोड़ लोग महाकुंभ जाएंगे। 14 फरवरी को मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर मेले में करीब 1 करोड़ लोग पहुंचेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा। ये मेला 12 साल में एक बार आता है, क्योंकि बृहस्पति 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, जबकि मकर संक्रांति का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हिंदू धर्म में शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा, यमुना समेत हर पवित्र नदी में श्रद्धालु स्नान करते हैं और गंगा सागर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गंगा सागर ही वो जगह है जहां पर मां गंगा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर को बड़ा तीर्थ कहा जाता है। सवाल यह है कि महाकुंभ से तुलना करके गंगा सागर को ही राजनीति को लेकर जिस तरह की हो रही है, ये कितनी सही है। एक और योगी सरकार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए भव्य इंतजाम कर रही है। एक और महाकुंभ में 45 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यानी कि सोचिए अमेरिका की कुल आबादी जो है 36 करोड़ के आसपास है। अब इससे भी 9 करोड़ ज्यादा महाकुंभ के मेले में आने वाले हैं। दूसरी ओर गंगा सागर के मेले में 50 से 60 लाख लोग आने वाले हैं। सिर्फ योगी सरकार ने महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा सागर मेले के लिए ममता बनर्जी सरकार ने 250 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। 7,000 करोड़, 250 करोड़। महाकुंभ के लिए मोदी सरकार ने भी 2100 करोड़ रुपए का फंड योगी सरकार को दिया है। इसी को लेकर ममता भड़क गई है। ये फंड जो दिया जा रहा है कि मोदी सरकार कुंभ मेले की तरह गंगा सागर मेले को भी फंड दे और गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। ममता की इस मांग को लेकर बीजेपी ने कहा है कि भेदभाव मोदी सरकार नहीं बल्कि ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जितने गंभीर हैं, ममता बनर्जी गंगा सागर मेले की तैयारियों को लेकर उतनी गंभीर नहीं है। बीजेपी का सवाल है कि योगी महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए कई बार वहां जा चुके हैं। ममता बनर्जी बताएं कि वो गंगा सागर मेले की तैयारियां देखने के लिए कितनी बार गई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी भी चाहती तो महाकुंभ की तर्ज पर जिस तरह की भूमिका योगी आदित्यनाथ की, उस तरह की भूमिका ममता बनर्जी की होती। वो चाहती तो महाकुंभ की तर्ज पर गंगा सागर के मेले को दिव्य और भव्य बना सकती थी। ममता बनर्जी को गंगा सागर मेले के लिए पैसा खर्चने से, फंड जारी करने से किसने रोका? लेकिन उन्होंने बता दिया कि उन्हें हिंदू त्योहारों से नहीं, सिर्फ राजनीति से मतलब है। साधु संतों का भी आरोप है साहब कि ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले के लिए जिस बजट का आवंटन किया, उसी से अंदाजा लग सकता है कि हिंदू तीर्थ स्थलों से भेदभाव कौन कर रहा है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির, আর একদিকে পুণ্যার্থী। এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ, একটা শুকনো জায়গা আছে, মানে जस्ट लैंड। हम लोग भी चाहते हैं केंद्र का सहयोग मिले, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है? उसी का कारण तो ममता बनर्जी है। जब उन्होंने नीति आयोग की बैठक में गया, क्या उठाया था बात को? उन्होंने केंद्र सरकार के साथ समन्वय की जगह संघर्ष की पथ अपना लिया। तो इसी का कारण आज ऐसा
स्थिति हो गया। पश्चिम बंगाल में अगर आप फंड भेजिएगा तो दूसरी जगह साइफोन ऑफ हो जाएगा। दुर्भाग्य है जो हमारे बंगाल के जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू पे आस्था नहीं रखती है, वो ज्यादा गैर हिंदू को अपना मानती है। इसलिए बड़ा बंगाल के बजट से भी बनवा सकती है, अगर वो बनाएगी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है।